नमस्कार साथियों। मैं आपका भाई आकाश कुमार अंबेडकर और आज की ये बात दिल से भी निकलेगी और दिमाग से भी। आज हम उस मुद्दे की बात करने वाले हैं जो आजकल हर चौराहे, हर सोशल मीडिया, हर मंदिर मस्जिद के बाहर चर्चा में है। हिंदू राष्ट्र की बात। कुछ लोग हैं, बाबा हैं, नेता हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने की आवाज उठा रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि भारत का संविधान इस बारे में क्या कहता है। हिंदू राष्ट्र बनाना इतना आसान है या सिर्फ लोगों को भावनाओं में बहाने का तरीका? और अगर सच में हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए तो आम जनता की जिंदगी में क्या उलटफेर आ जाएगा? चलो भाई लोग, आज देहाती भाषा में, बिल्कुल गांव की चौपाल वाला अंदाज लेकर पूरी बात समझते हैं, धीरे धीरे, बिना ऊंच नीच की बहस के। सबसे पहले समझ लो कि संविधान क्या है। संविधान को आप देश की माँ बाप की नसीहत भी कह लो और घर का कानून भी। जैसे घर में बड़ों ने नियम बना दिए कि ऐसे बोलना है, ऐसे चलना है, ताकि परिवार में लड़ाई झगड़ा ना हो, ठीक वैसे ही संविधान देश का नियम है, ताकि कोई किसी पर धौंस न जमाए और हर इंसान बराबरी से जी सके। संविधान में साफ कहा गया है कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। मतलब भारत किसी एक धर्म की जागीर नहीं है, ये सबका है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब इस देश के बराबर हिस्सेदार हैं। अब बात करते हैं पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर की। इसका मतलब यह नहीं कि भगवान को नहीं मानना चाहिए। इस शब्द का मतलब सिर्फ इतना है कि सरकार और धर्म को अलग रखा जाए। जिसको जिस भगवान में विश्वास हो वो उसी को माने और सरकार किसी एक धर्म के हिसाब से रूल न बनाए। यही बात अनुच्छेद 25 से 28 में लिखी हुई है, जो सभी धर्मों को आजादी देते हैं। अब आ जाते हैं असली मुद्दे पर। भारत को अगर हिंदू राष्ट्र बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? भाई, ये कोई मुर्रा भैंस खरीदने वाली बात नहीं है कि पैसे दिए और ले आए। संविधान बदलना दुनिया की सबसे मुश्किल चीजों में से एक है। सबसे पहले प्रस्तावना बदलनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द है। फिर मूल अधिकार बदलने पड़ेंगे। अनुच्छेद 14 जो कहता है कि सब बराबर हैं, अनुच्छेद 15 जो कहता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, और अनुच्छेद 25 से 28 जो धर्म की पूरी आजादी देते हैं। लेकिन भाई लोग, ये अधिकार संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। इस मूल संरचना को कोई सरकार, कोई प्रधानमंत्री, कोई सांसद बदल ही नहीं सकता। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में यह बात साफ साफ कह दी थी। मतलब चुनाव जीतकर कोई भी आ जाए, सेक्युलरिज्म संविधान से हटाया नहीं जा सकता। संसद चाहे तो कानून बदल सकती है, पर संविधान की रीढ़ नहीं तोड़ सकती। इसीलिए हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना कानूनी तौर पर लगभग नामुमकिन है। अब सोचो, अगर कोई जबरदस्ती ऐसा करने की कोशिश करे तो देश पर क्या असर पड़ेगा? पहली बात तो यह कि देश में डर का माहौल फैल जाएगा। धर्म के नाम पर नफरत फैलेगी। लोग एक दूसरे को शक की नजर से देखेंगे। हमारे मुल्क की पहचान ही खत्म हो जाएगी। भारत दुनिया में एक लोकतांत्रिक बराबरी वाले देश के नाम से जाना जाता है। अगर धर्म के नाम पर देश चलने लगा तो यह पहचान मिट जाएगी। दूसरी बात, धर्म आधारित राष्ट्र में कानून सबके लिए बराबर नहीं होता। फिर नए कानून धर्म देखकर बनेंगे। सोचो, कितने करोड़ लोग भारत में गैर हिंदू हैं। क्या उन्हें लगेगा कि वो इस देश के बराबर नागरिक हैं? ये देश बांट देगा, और जिस देश में लोग बंट जाते हैं वो कभी तरक्की नहीं करता। ये इतिहास की सच्चाई है। तीसरी बात, हिंदू धर्म खुद क्या कहता है? हिंदू धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब खुश रहें। गीता कहती है कि हर जीव भगवान का अंश है। रामायण कहती है कि राम राज्य में सभी के लिए न्याय था। तो फिर धर्म की आड़ में किसी को नीचे दिखाने, किसी को डराने, किसी को देश से छोटा साबित करने की बात हिंदू धर्म के खिलाफ है। अब भाई लोग, हम नागरिक हैं। हमारा कर्तव्य है कि संविधान की रक्षा करें। संविधान हमें बराबरी देता है, सम्मान देता है, अधिकार देता है, और जहां अधिकार होते हैं वहां जिम्मेदारियां भी होती हैं। अगर कोई चीज देश में अशांति फैलाए, भेदभाव फैलाए, डर फैलाए, तो उस पर सवाल उठाना हर नागरिक का हक भी है और जिम्मेदारी भी। ये बात मैं किसी धर्म, किसी जाति, किसी नेता के खिलाफ नहीं कह रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि किसी भी विचार को आंख मूंद कर मत मानो। चाहे वो किसी बाबा का हो, किसी नेता का हो, किसी बड़े मंच का हो। पहले सोचो, समझो, कानून देखो, संविधान पढ़ो, फिर तय करो कि किस बात से देश मजबूत होगा और किससे देश कमजोर होगा। क्योंकि देश हमारा है और देश के मालिक हम जनता हैं। मैं था आपका साथी आकाश कुमार अंबेडकर। मेरे इस चैनल पर हम संविधान, समाज और इंसाफ की बातें करते हैं। अगर यह जानकारी आपको काम की लगी हो तो इसे अपने भाई बंधुओं तक पहुंचाना, ताकि हर कोई समझ सके कि भारत की ताकत क्या है। भारत का संविधान। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।